बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना जी। पाकिस्तान की सियासत में अचानक से 4 ऐसी तब्दीलियां सामने आ गई हैं जिसके मुतल्लिक हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में अब कोई बड़ा काम होने जा रहा है। याद करें, मैंने हमेशा इशारा दिया है और हमेशा मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में अब सियासत तब्दील हो नहीं रही बल्कि सियासत तब्दील हो चुकी। उसमें पहली निशानी आपने एक रोज कबल एक लेटर की सूरत में देखी, जिस लेटर के बाद एक इतना शोर मच गया कि पाकिस्तान की तमाम वकला बरादरी भी एक ही पेज पर आ गई। लेकिन उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत मिल गई। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में तारीखी जलसा करने का फैसला किया। इस तारीखी जलसा में सरबराह तहरीक इंसाफ का खिताब भी होगा। इस जलसे में सरबराह तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ खिताब होगा बल्कि एक अहम तरीन पैगाम भी दिया जाएगा। और इस जलसे में पाकिस्तान के शोहदा को खिराज तहसीन भी पेश किया जाएगा और एक तासर खत्म किया जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी भी अदारे के साथ किसी किस्म का भी कोई इख्तलाफ है। और इस अहम तरीन जलसे की हवाले से बड़े अहम तरीन शवाहद जो सामने आ रहे हैं, जो अहम तरीन जराए जो चीज बता रहे हैं, उसके मुताबिक इस जलसे से तहरीक इंसाफ की तहाँ पर अवामी कुव्वत का वहीं पर एक नई तारीख रकम करने का वक्त भी होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर तहरीकों का काम शुरू हो गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी 25 तारीख से अपनी एहतजाजी तहरीक को शुरू करने का ऐलान कर रखा है। मौलाना फजलुर रहमान ने ज़िमनी इंतखाबात में भी किसी सूरत में हिस्सा ना लेने का भी ऐलान कर रखा है। अब चूंकि मार्का ऐसा आ चुका है जिस मार्के में फैसला कुन मोहर होना है। महंगाई का दौर होगा तो महंगाई के खिलाफ जलसे जुलूस होंगे, धांधली के खिलाफ जलसे जुलूस होंगे। इन तमाम तर हालात में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वह हुकूमत को हो रहा है और सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है कि अपोजिशन में मौजूद हर उस शख्स को हो रहा है जो पाकिस्तान के अंदर अवाम की बात करेगा। एक वाकया वही जिसमें एक पुलिस एहलकार को माफी मांगने के लिए बार बार एमपीए मलिक वहीद इसरार करते रहे। दूसरा उस्मा कारदार एमपीए जिसने चोरी के शोबे में शुबा में 2 खवातीन को गिरफ्तार करवाया, अपने सामने नंगा करके मार परवाई बकौल खवातीन के। दोनों मुस्लिम लीग नून के एमपीएस को मरियम नवाज शरीफ की तरफ से शोकास नोटिस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अब बहुत से हल्के कह रहे कि अगर ये सब बात शोकास नोटिस तक ही रही तो फिर मुस्लिम लीग नून पर इतने सवाल उठेंगे कि शायद मुस्लिम लीग नून अपने आप को संभाल ना सके। लेकिन इससे बढ़कर जो बड़ी खबर है वो तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से है। तहरीक इंसाफ के इस जलसे में सरबराह तहरीक इंसाफ का जहां पर एक अहम तरीन खिताब दिखाया जाएगा, वहीं पर इस जलसे में आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि तहरीक इंसाफ एक नई तहरीक के हवाले से भरपूर ऐलान करेगी और एक नया लाया अमल दिया जाएगा। और फिर एक तरफ तो एक तहरीक को 3 तरीकों से चलाया जाएगा। एक तहरीक होगी महंगाई के खिलाफ, एक तहरीक का एक हिस्सा होगा धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ, और सबसे बड़ा हिस्सा होगा इमरान खान की रिहाई के हवाले से। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक बड़ी खबर देता जाऊं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जब बात हुई तो उसी वक्त इमरान खान ने अपने करीबी साथियों और कुछ मुज़ाकरात के लिए आए हुए लोगों को यह वाज़े कहा कि आपने किसी स्टेज पर भी मेरी रिहाई की बात नहीं करनी, बल्कि आपने रिहाई की बात करनी है तो मेरे उन तमाम सियासी कारकुनों की जो अरसे दराज से जेलों के अंदर कैद हैं और उन पर मुकदमात भी ना होने के बराबर हैं, और जिन मुकदमात में उनकी जमानतें भी हो चुकी हैं, सिर्फ उन्हें जानबूझकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। मेरे लिए तहरीक नहीं, उनके लिए तहरीक चलाएं और उनके लिए ही मेरा मुतालबा है कि उन्हें रिलीज किया जाए। सियासत में तो तेजी आ गई है। अगले 6 दिन बाद यानी रमजान शरीफ से के इसी महीने में
आखिरी अशरे के अंदर आपको एक और धमाका खेज बड़ी न्यूज मिलने वाली है। यह बड़ी धमाका खेज न्यूज इन खतों से जो जुडिशल कमीशन को लिखा गया है उससे भी कई गुना बड़ी खबर होगी। और बहुत, मैंने जिस तरह एक दफा पहले कहा था कि 13 ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं जिनमें ऑडियो और वीडियो लीक्स होंगी। इन ऑडियो और वीडियो लीक्स में आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर सियासत एक नया मोड़ ले रही है। और ये ऑडियो और वीडियो लीक्स जो हैं उसमें ऐसी चीजें सामने आएंगी जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक बड़े सेटअप में, एक बड़ा सियासी सेटअप में आपको बड़ी तब्दीली भी नजर आएगी। सेनेट के इंतखाबात चूंकि बिल्कुल सर पे हैं और सेनेट के इंतखाबात के लिए दर तैयारी जारी है। सेनेट के इंतखाबात के लिए MKM ने खुल के फैसल वाडा की सपोर्ट का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ तहरीके इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी अपने तमाम के तमाम अरकान असेंबली को यह कह दिया है कि अगर आपको कोई वोट आपका खरीदने के लिए फोन करे, किसी जगह बुलाए, उसकी रिकॉर्डिंग करें और फौरी तौर पर सोशल मीडिया पर और हमें भेज दें ताकि हम बेनकाब करें और बेनकाब करने के बाद उनके खिलाफ एक्शन के लिए हर उस फोरम पर जाए जिस फोरम पर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। अब सेनेट के इंतखाबात भी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन असल मसला यह है कि जो होता जा रहा है, जो चीजें सामने आ रही हैं, जिस तेजी के साथ सियासी हालात तब्दील हो रहे हैं, जिस तेजी के साथ 3 बड़ी सियासी जमातें अपने अपने ताईं एहतजाज शुरू कर रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर सिमली इंतखाबात में भी बहुत सी सियासी जमातें उसका बाइकाट कर रही हैं, उससे यह नजर आता है कि हुकूमत को शायद बजट भी मंजूर ना करवा सके और हुकूमत शायद बहुत अरसा उस तरीके से सरवाइव भी ना कर सके। मेरे अहम तरीन जराए ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि 3 से 4 हुकूमती वज़रा किसी वक्त भी अपनी वजारत से इस्तीफे दे सकते हैं या उनसे इस्तीफे लिए जा सकते हैं। यह बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, अहम तरीन खबर है और इस अहम तरीन खबर के हवाले से बड़े अहम तरीन जराए ने इसकी तस्दीक भी की है। जराए कहते हैं कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरेंज की जा रही है, जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। किसकी होगी बताएंगे आपको अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।